सभी जूडो खेल प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं घनश्याम मौर्य, जूडो कोच, पैरा नेशनल जूडो रेफरी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको घर बैठे जूडो प्रशिक्षण की जानकारी अपनी आवाज़ के जरिए सहज व सरल तरीकों से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। खासकर हमारे दृष्टिबाधित जूडो खिलाड़ियों के लिए अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में इस कोरोना जैसी महामारी के वक्त जूडो खेल ही नहीं बल्कि अन्य खेल भी प्रभावित हुए हैं। सभी खिलाड़ी व प्रशिक्षक अपने घरों में रहकर फ़ोन पर या ऑनलाइन टिप्स दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम जूडो खिलाड़ियों के लिए लाभकारी साबित होंगे। खेलों में जूडो खेल की बात हो तो एक शख्सियत को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने भारतवर्ष में पैरा जूडो खेलों की शुरुआत की और मूकबधिर जूडो खिलाड़ियों व दृष्टिबाधित जूडो खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, श्री मुनव्वर अंजार जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, पैरा जूडो खेलों को ऊंचाइयों को छूने वाला व कभी न खत्म होने वाला प्लेटफार्म प्रदान किया है। मैं आपका सभी पैरा जूडो खिलाड़ियों की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ व आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि हम सब पैरा जूडो प्रशिक्षकों व पैरा जूडो खिलाड़ियों पर आपका आशीर्वाद व सहयोग निरंतर बना रहे। चलिए आज का प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम का नाम है ई जूडो ट्रेनिंग। सर्वप्रथम जूडो खेल के प्रारंभिक इतिहास से आपको अवगत कराता हूँ। जूडो आजकल विश्व का सबसे प्रसिद्ध खेल बन चुका है, क्योंकि यह सुरक्षित खेल होने के साथ साथ व्यक्ति में आत्मरक्षा, आत्मशक्ति और शारीरिक विकास में काफ़ी योगदान देता है। जूडो एक जापानी खेल है, परंतु कुछ भारतीयों का मत है कि सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया। उस वक्त इस कला को अपने देश में ज़्यादा सराहा नहीं गया। आधुनिक जूडो को ध्यान में रखते हुए तो इसकी शुरुआत जापान में हुई। जूडो के संस्थापक प्रोफेसर जिगारो कानो, जो कि फादर ऑफ जूडो कहलाए जाते हैं। आपका जन्म 28 अक्टूबर 1860 ईस्वी में कोवो के मिकागो नामक स्थान पर हुआ था। 1882 ईस्वी में आधुनिक जूडो का प्रारूप तैयार कर टोक्यो में कोदोकान संस्था जूडो का स्कूल के नाम से स्थापना की गई। 4 मई सन 1938 ईस्वी में जूडो जनक प्रोफेसर जिगारो कानो ने अपनी आखिरी सांस ली। सन 1981 ईस्वी में IJF इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की स्थापना हुई तथा 1963 ईस्वी में वजन के आधार पर जूडो की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई। सन 1964 में टोक्यो ओलंपिक में पहली बार जूडो ओलंपिक में खेला गया तथा सन 1980 ईस्वी में महिलाओं की जूडो विश्व प्रतियोगिताएं प्रारंभ की गईं। भारतवर्ष में यदि जूडो का इतिहास देखा जाए तो इस खेल को प्रारंभ करने का श्रेय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है, जिन्होंने कलकत्ता के शांति निकेतन स्कूल में नवंबर 1929 ईस्वी में जूडो विशेषज्ञ तागासाकी साने द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। भारत के जूडो के इतिहास में संशयी अर्थात प्रशिक्षक रघुनाथ दामोदर खानीवाल 7th डॉन ब्लैक बेल्ट, फर्स्ट ब्लैक बेल्ट ऑफ इंडिया का बड़ा योगदान रहा। सन 1965 में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई व निरंतर जूडो खिलाड़ी
देश में बढ़ते रहे। यदि जूडो शब्द को ध्यान से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि जू और डो, जू अर्थात सज्जन और डो का अर्थ होता है रास्ता अर्थात सज्जनता का रास्ता। कहने का अभिप्राय यह है कि जूडो बिना शक्ति लगाए उसी की शक्ति उसी के ऊपर प्रयोग कर विपक्षी को नियंत्रण में लाने का एक खेल है। जूडो खेल वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अपने प्रशिक्षक जूडो खेल को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए 2 मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। एक है जूडो खेल का शारीरिक अभ्यास करना, जिसके फलस्वरूप जूडो खिलाड़ी के माध्यम से उच्च प्रतियोगिताओं तक पहुंच सकता है, और तथा दूसरा मार्ग जूडो खेल के दौरान इस्तेमाल होने वाली जूडो टेक्निक्स को ज्ञान को बढ़ाना व समय समय पर बेल्ट एग्जाम देकर ब्लैक बेल्ट प्राप्त करना। उससे भी अधिक दान की उपाधि भी ली जा सकती है। प्रत्येक खेलों को प्रारंभ करने से पहले खिलाड़ी अपने शरीर को एक्टिव करता है। इसके लिए उसे शारीरिक एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। सहज एक्सरसाइज कैसे किया जाए, आइए जानकारी लेते हैं। स्टैंडिंग वार्म एक्सरसाइज, धीरे धीरे जॉगिंग करना, उसके पश्चात अपने स्थान पर खड़े रहकर धीरे धीरे रनिंग करना। प्रथम बार 2 से 5 मिनट तक करते रहना चाहिए। तत्पश्चात एरोबिक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इस तरह की एक्सरसाइज में शरीर पर ज़्यादा ताकत व जोर नहीं देते हैं। यह सभी एक्सरसाइज खड़े रहकर की जा सकती हैं। धीरे धीरे शरीर के सभी भागों द्वारा संपूर्ण एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें गर्दन के भाग को, अपने दोनों कंधों को, अपनी दोनों कलाई को व 10 अंगुलियों को, शरीर के मध्य भाग, कमर को आगे व पीछे दोनों साइड झुकाकर व गोल गोल घुमाकर अभ्यास करते हैं। साथ ही साथ अपने दोनों घुटनों व दोनों एड़ियों को इस एक्सरसाइज में शामिल करना चाहिए। सभी एक्सरसाइज कम से कम 10 से 15 सेकंड तक करनी चाहिए, अर्थात 10 नंबर तक काउंट कर अभ्यास करना चाहिए। नंबर 2, सिटिंग व ग्राउंड एक्सरसाइज। इस कैटेगरी में हम अधिकतर कमर, हाथ व पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डिप्स, नेक ब्रिज, साइकिलिंग, क्राउलिंग, सिंगल स्प्रिंग, रोलिंग व भुजंगासन इत्यादि एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह भी कम से कम 10 नंबर तक काउंट करके अभ्यास करना चाहिए। नंबर 3, स्टैंडिंग हार्ड एंड फास्ट एक्सरसाइज। शारीरिक अभ्यास के दौरान कैटेगरी में किसी जूडो टेक्निक्स के आधार बनाकर अभ्यास करते हैं। स्टैंडिंग हार्ड एंड फास्ट एक्सरसाइज शारीरिक अभ्यास के इस कैटेगरी में किसी जूडो टेक्निक को आधार बनाकर अभ्यास करते हैं, जैसे हाथों द्वारा की जाने वाली टेक्निक, पैरों द्वारा लगाई जाने वाली टेक्निक, कमर द्वारा की जाने वाली टेक्निक व रोलिंग टेक्निक इत्यादि। जैसे पैर द्वारा लगाई जाने वाली टेक्निक जूडो टेक्निक्स, ओसुतुगारी, ओउचिगारी इत्यादि दोनों टेक्निक्स को सफलतापूर्वक लगाने के लिए अपने हाथ व दोनों पैरों की हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारे हाथ पैर में फुर्ती आए व टेक्निक्स लगाने में मदद मिल सके। आगे हाथ द्वारा लगाई जाने वाली टेक्निक्स को अगर हम देखते हैं, जैसे इप्पन शिवनागी, मोरोते शिवनागी
इत्यादि टेक्निक में हाथ व कमर दोनों की हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। आगे हाथ द्वारा लगाई जाने वाली टेक्निक जैसे इप्पान शिवनागी, मोरोते शिवनागी इत्यादि टेक्निक्स में हाथ व कमर दोनों की हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तथा दोनों अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कमर द्वारा लगाई जाने वाली टेक्निक जैसे ओगोशी, सूरिकुमिगोशी इत्यादि टेक्निक में हम अपने शरीर के विभिन्न भाग जैसे कमर, हाथ, पैर को मजबूत व फ्लेक्सिबल बनाते हैं। रोलिंग करके या लेट कर लगाई जाने वाली टेक्निक जैसे तोमोए नागे इत्यादि जूडो टेक्निक्स में हम कमर, हाथ, पैर व गर्दन को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक अभ्यास करते हैं। यह सभी एक्सरसाइज कम से कम 10 से 20 बार काउंटिंग करके अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसे बहुत से अन्य तरीके हैं जिससे शरीर के विभिन्न अंगों को ताकतवर व लचीला बनाने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। ध्यान रहे, शारीरिक अभ्यास करते समय अपने हाथ, पैर को फ्लेक्सिबल बनाते रहना चाहिए व साथ में बॉटल व टॉवल अवश्य रखनी चाहिए। बीच बीच में रेस्ट के दौरान पानी की 4-5 घूंट पीते रहना चाहिए। प्रत्येक दिन कम से कम 1 से 2 घंटे शारीरिक अभ्यास अवश्य करनी चाहिए। अभ्यास के अंत में 5 से 10 मिनट पैरों की स्ट्रेचिंग भी कर लेनी चाहिए, साथ में कूलिंग एक्सरसाइज भी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आरिगातो, धन्यवाद।